नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विगत 24 घंटे में कोरोना के मात्र 3 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 8 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। अभी प्रदेश में 37 एक्टिव केस मौजूद है। श्रद्धा की हत्या की लोमहर्षक घटना बहुत पीड़ादायी है। उस पर भी कांग्रेस के आला नेताओं ने मुंह में एक शब्द नहीं फूटा। उनकी मानसिकता का परिचायक है। धार्मिक स्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। कानून व्यवस्था को बिगड़ने का काम कांग्रेस खुद ही कर रहे हैं। ऐसा एक्ट में जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर ग्राम सभाओं को हक मिलना बहुत प्रसन्नता की बात है। कांग्रेस हमेशा यह बात का विरोध करते हैं। यही कारण है कि पिछले 20 साल से उन्हें कभी भी हमसे अधिक वोट नहीं मिले। हमारे मित्र काबिल नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा वह उन लोगों के लिए कहा जिनके घिरे हुए हैं। देखने गए थे तो धर्मांतरण की शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज। सर, इसके पहले रायसेन में भी आ चुका है, कई जगहों पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्यों हो रहा है सर? आदरणीय प्रियंका कानूनगो जी रायसेन भी गए थे, आदरणीय दमोह भी गए थे। रायसेन के गोहरगंज में जो शिशु विरोधी केंद्र है उसको एक एनजीओ चलाता है, उससे जुड़ा विषय है ये विषय जांच में लिया गया है। 1-2 दिन में जांच आने पर इसके बारे में विस्तार से आपके सामने उपस्थित होगा। जहां तक दमोह का मामला है, वहां भी हमारे बाल संरक्षण आयोग के आदरणीय प्रियंका कानून जी गए थे। वहाँ हॉस्टल में जो है वहां पर उसके अंदर कुछ बच्चे थे, जिसमें से जनक गौड़ जो था उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है। आधारशिला संस्थान के बारे में उन्होंने खुद ने ही रिपोर्ट की है, जिस पर 370 आईपीसी की धारा और जेजे एक्ट के तहत अभी मुकदमा दर्ज कर जांच में लिया गया है। पैसा एक्ट भी आज लागू और इसका कांग्रेस विरोध भी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं सर, नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं पैसा एक्ट पे। सर, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है इस पैसा एक्ट के तहत। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना, कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त है मेरे, नेता प्रतिपक्ष बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वर्तमान में, उनका इशारा उस ओर रहा होगा। जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी कि चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो जनजाति वर्ग से आती थी। देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिल रहा था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजाति वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर है। क्यों विरोध कर रहे हैं? आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसका ये समर्थन करते हो। हर बात का विरोध करते हैं, अच्छी का भी और बुरे का भी। और यही कारण है कि कभी पिछले 20 साल में इन्हें हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले। 20 साल हो गए। जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अगर हक मिल जाता है तो ये प्रसन्नता की बात है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन गौरव का दिन है। महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब के बीच में आ रही, मध्य प्रदेश में आ रही, पूरा प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जिनमें 8 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 37 कोरोना के वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1596 लोगों का सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो 0.10 प्रदेश की संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही पुलिसकर्मियों का कोई केस प्रचलित है।
वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 797 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो पूरा मध्य प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,36,448 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। एक विषय और आपके ध्यान में डाल चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, चार दीवारी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक अलग ही एग्जाम्पल सेट होगा। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक कानून भी सरकार की तरफ से था कि दुष्कर्मियों को तुरंत फांसी दी जाएगी। था नहीं है लेकिन कानून कांग्रेस ये कह मध्य रही है प्रदेश सर, सरकार ने कानून बनाया हुआ है और दोनों तरह के अभियान इस प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। जन जागरण का भी चल रहा है और कानून से कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब तक एक भी फांसी नहीं मिली इस तरह के दुष्कर्म। 38 मामलों के अंदर सजा हो चुकी है। सर मैं सर इसकी कानून व्यवस्था पर लेके सवाल उठ रहे हैं, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, और अब महिला कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली है। सीधा आरोप है गृह विभाग जो है वो नाकाम है अपराध को रोकने में। कानून व्यवस्था कमलनाथ जी कह रहे हैं, बिगाड़ी किसने कानून व्यवस्था? अभी इंदौर में काय के लिए गए थे कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए? आप खालसा कॉलेज में गए, कानून व्यवस्था को बिगाड़ के वापस आ गए। धार्मिक स्थान को तो कम से कम राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए उन्हें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद ही कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। आपके विधायक कोई खम्भे पे चढ़ जाते हैं, कोई खाद लूटने पहुंच जाते हैं। ये सारे विधायकगण कर क्या रहे हैं? इनको नियंत्रण में कमलनाथ जी के अब ये लोग बचे नहीं। सर महिला कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी या सीधे द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया था। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी में आ सकते हैं, वो खासतौर पर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि उनके संपर्क में बीजेपी की कुछ लोग। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। सर